ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषा प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै जतस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ओम नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण भज मन नारायण 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 भज मन
भज मन नारायण 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 भज मन नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण वज्री नारायण 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 वज्री नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण 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 भज मन बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। तो हमारे यहाँ पर दो दंडक ग्रहणी हैं, नारायण स्वरूप हैं और नारायण चैतन्य हैं। ये नारायण स्वरूप सब अब पूरा चातुर्मास निकल गया, सबका कीर्तन हुआ और नारायणों का कीर्तन नहीं हुआ, तो मैंने कहा आज नारायण का ही कीर्तन कराएंगे। हाँ, और क्या, ताकि आक्षेप नहीं रह जाए कि हमको क्यों छोड़ दिया गया। हाँ, सभी वंदनीय महापुरुष, भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, चातुर्मास क्रम में सत्संग का जो प्रवाह चला, आप सब लोगों ने जिसमें अपनी श्रद्धा का, उत्साह का, सत्संग प्रेम का जो स्वरूप दर्शाया है, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र तो हैं ही। गीता में जो आप सब लोगों ने अभिरुचि व्यक्त की, वो भी एक सराहनीय है। गीता का अभ्यास तो आप लोग कर लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, किंतु आज हम चर्चा भगवत गीता के महात्म्य की करना चाहेंगे। देखो, व्यास भगवान ने अनेक स्थानों पर भगवत गीता की महिमा का गान किया है, बहुत बृहद फलस्तुति की चर्चा की है, किंतु एक बात आप निश्चित समझिए, एक व्यक्तिशः बात से आप समझेंगे, अपने संबंध में व्यक्ति जितना अच्छा समझता है मैं कैसा हूँ, वैसा दूसरा भगवान को तो हम मना नहीं करते, और कोई व्यक्ति तो दूसरा समझ ही नहीं सकता, चाहे हम हों चाहे आप हों। इसी प्रकार से भगवान के द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिया गया, वह गीत जिसको कि हम गीता कहते हैं, हाँ, गीतम, गीता गाया गया, उसके संबंध में भगवान कृष्ण जितना अच्छा समझते हैं उतना अच्छा व्यास जी समझते हैं कि नहीं समझते, दूसरे समझते हैं कि नहीं समझते। भगवान के द्वारा
अर्जुन को जो उपदेश दिया गया और उपदेश के बाद में अपने उपदेश की महिमा स्वयं भगवान के द्वारा गाई गई। मेरा समस्त जो भी सुन रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पाठ किया है या प्रवचन सुना है, उन सबसे मेरा विशेष करके आग्रह है, मैं दोनों जो भगवान की महिमा है व्यास भगवान के द्वारा उसकी भी चर्चा करूँगा और भगवान कृष्ण के द्वारा जो स्वयं महिमा का गान किया गया है उसकी चर्चा करूँगा। पहले मैं भगवान कृष्ण के द्वारा जो महिमा का गान किया गया है उसकी चर्चा मैं सबसे पहले करूँगा। भगवान अर्जुन को अपने शरण में आने की बात करते हैं और शरणागति का उद्देश्य क्या है? तुम शोक से मुक्त हो जाओ, शोक से पार हो जाओ। यदि कोई भगवान के शरण में जाकर के भी शोकान्वित है, माने शोक से युक्त है, उसके शोक की निवृत्ति नहीं हुई है, तो समझ लो वो अभी भगवान की शरण में गया नहीं है। जिस विधा से भगवान अपनी शरण में जाने की बात करते हैं उस विधा में कहीं न कहीं उसकी त्रुटि है। भगवान कहते हैं हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर देंगे। हाँ, सर्व पापेभ्यः, माने जिन कर्मों के द्वारा इस संसार की प्राप्ति होती है वो सब जो कुछ भी हैं उनसे हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। इसलिए भगवत्पाद शंकराचार्य ने जहाँ अधर्म को बंधन का हेतु माना है वहाँ पर धर्म को भी बंधन का हेतु माना है। और ये केवल शंकराचार्य भगवान की कहानी नहीं है, ध्यान रखना। लोग कहेंगे अच्छा शंकराचार्य जी भगवान धर्म और अधर्म को बराबर कर देते। हाँ, अरे ये तो पंचम वेद महाभारत में व्यास भगवान मुक्त कंठ से कहते हैं। हाँ, त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृतम त्यज। हाँ, धर्म को भी छोड़ो और अधर्म को भी छोड़ो। हाँ, यहाँ भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य की बात करते हैं, सब कुछ छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। मां सुचाह किसी प्रकार का शोक मत करो। उपक्रम और उपसंहार की एकता होना चाहिए, एक वाक्यता होना चाहिए। हाँ, यही हमारे यहाँ जो षड्लिंग हैं उन षड्लिंगों से तात्पर्य का निर्णय होता है। भगवान का गीत प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अशोच्यानन्नु शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भास से गतासून गतासूंस नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित शोक नहीं करते हैं, किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। शोक का त्याग करना ये मानव का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। उसकी साधन की चर्चा तो मैं नहीं करता, लेकिन एक वाक्यता अशोच्यानन्नु शोचस्तुम, शोक करने योग्य कोई नहीं है, तुम शोक मत करो। पंडित शोक नहीं करते हैं और उपसंहार करते हैं। हाँ, माँ शुचः, तुम शोक मत करो। यहाँ पर भगवान अपना उपदेश पूरा कर देते हैं। और फिर देखो, यद्यपि भगवान कृष्ण ने तो
जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनको तो मैं निषेध मुख से नहीं कहूँगा, क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा, किंतु मैं उसको विधि मुख से कहूँगा, क्योंकि निषेध मुख से चर्चा करना थोड़ा कटु है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, कह गए। हाँ, लेकिन इतने दिन तक आपने सत्संग किया है तो अब मधुरेण समापयित ऐसा कहते हैं कि बाद में मीठा खाना चाहिए। हाँ, ये परंपरा है भोजन की, बोले थोड़ा सा मीठा तो खा ही लो। देखो, ये बात मैं कह रहा हूँ, हम लोगों पे लागू कहीं मत करना देना, ये भी बता देता हूँ। हाँ, को नहीं महाराज आपने कहा था मधुरेण समापय। हाँ, ये तो महापुरुषों की युक्तियाँ हैं, उनको मैंने कह दिया। भगवद गीता को पढ़ने के लिए सदाचारी होना बहुत आवश्यक है। सदाचार से संपन्न हो, भगवान का प्रेमी हो। हाँ, भगवान का प्रेमी हो। और इसमें थोड़ा सा बढ़िया जोड़ दूं, केवल भगवान का प्रेमी हो। भगवान के सिवा और किसी का प्रेमी न हो। और शुश्रूषा उसके अंदर चाहिए। शुश्रूषा शब्द के दो अर्थ होते हैं और दोनों यहाँ पर अपने आप में हैं। गीता सुनने की इच्छा हो, सेवा का भाव हो। शुश्रूषा माने हृदय में सेवा की भावना हो। ये सेवा का जो धर्म है बहुत कठिन होता है। शब्दे सेवक धर्म कठोरा। और जिसके अंदर सेवा का भाव नहीं है वो विनम्रता को अपने हृदय में कभी ला नहीं सकता। अहंकार की तिलांजलि वो कभी दे नहीं सकता है। अभिमानी व्यक्ति सेवा के पथ पर कभी चल नहीं सकता है। चाहे अर्थाभिमान हो, चाहे विद्याभिमान हो, चाहे जात्याभिमान हो, चाहे वर्णाश्रमाभिमान हो, किसी भी प्रकार का अभिमान होता है वो सेवा में उसे प्रवृत्त नहीं होने देता। सेवा में किसी भी प्रकार का अगर कुछ भाव छिपा हुआ है कि मुझे कुछ मिल जाए तो वो भी सेवा का फल प्राप्त नहीं कर सकता। और एक बात निश्चित समझ लो, सेवक सुख चाह मान भिखारी। सेवा करने वाला सुख चाहे, जो सुख की तिलांजलि नहीं दे सकता है वो कभी सेवा कर नहीं सकता है। सेवा करने के लिए अपने अंतर की समस्त इच्छाओं का, कामनाओं का दमन करना पड़ता है। समस्त सुख की तिलांजलि देनी पड़ती है। ये सेवा का भाव अंतर होना चाहिए। और भगवान में किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं होना चाहिए। हाँ, ये दृष्टि बहुत आवश्यक है। वही भगवान के इस भगवद गीता के सुनने का अधिकारी है। क्या हुआ? सदाचार संपन्न होना चाहिए। ये सदाचार यही एक तपस्या है। अपने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के अनुसार सत्कर्म करना ये तप है। स्वधर्म पालन करना ये तप है। इस तप से युक्त हो।
भगवान का प्रेमी हो, शुश्रूषा उसके अंदर चाहिए, निर्भिमानिता चाहिए, भगवान का उपदेश सुनने का इच्छुक होना चाहिए, और किसी भी प्रकार से किसी लीला में, किसी व्यवहार में किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं होना चाहिए। देखो, परीक्षित भगवान के भक्त हैं, हाँ, भगवान की कथा सुनने के लिए तत्पर हैं, लेकिन कई जगह पर परीक्षित ने कहा, महाराज ये तो ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा तो भगवान को नहीं करना चाहिए। कहने का तरीका एक अलग, महाराज कोई विशेष कारण रहा होगा तब ऐसा किया है, करना तो नहीं चाहिए, है ना। ये शिष्ट भाषा है, लेकिन दृष्टि क्यों गई कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए यदुवंशी भगवान को भगवान मानते हुए भी दोष दृष्टि से रहित नहीं हो पाए। उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, कभी जब मूड होगा तब करेंगे, आज मूड नहीं है। हाँ, भगवान का प्रेमी हो, भगवान में दोष दृष्टि नहीं हो, ऐसे इन 4 लक्षणों से युक्त जो भी है वो भगवान के भगवद गीता का पाठ करने का, श्रवण करने का अधिकारी है, आत्मसात करने का अधिकारी है, उसको हृदय से श्रद्धापूर्वक श्रवण करके उस विज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसमें से एक भी कमी है तो वो भगवान की गीता सुनने का अधिकारी नहीं है। अब भगवान 4 श्लोकों में गीता पाठ करने वाले और कराने वालों की महिमा का गान कर रहे हैं। ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है अर्जुन, जो मैंने आपको दिया है ना, ये गुई है, गुई है, छिपाने योग्य है। छिपाने योग्य माने अनधिकारियों को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को ही ये गीता का ज्ञान देना चाहिए। ययमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। इमं परमं गुह्यम, ये परम गुही है। ये जो ज्ञान है जो मेरे भक्तों में कहेगा, मद भक्तेषु, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं, व्याख्या नहीं करूंगा। भगवान कहते वो मेरा भक्त होना चाहिए। हाँ, 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा भगवान ने की है। हाँ, कोई भगवान से अर्थ मांगता है, संसार का सुख मांगता है, वो भगवान का भक्त है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो मेरा नहीं है, वो तो संसार का भगत है। कोई कष्टों को दूर करने के लिए भगवान की शरण में जाता है। आर्त हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो, ये भगवान के भक्त पूरे पूरे नहीं होते हैं। पूरे और अधूरे की पहचान क्या है? बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल।
एक भगवान से चाहता है और एक भगवान को चाहता है। हाँ, जो केवल भगवान को चाहता है, भगवान कहते हैं ऐसा वो मेरा भक्त है, वो मेरे से कुछ नहीं चाहता है, हाँ, केवल मेरे को चाहता है। जो मेरा प्रेमी है, भक्त का अर्थ प्रेमी ही है और कुछ नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, चिंतन करने वाला, ध्यान करने वाला। अरे चिंतन तो राक्षस भी करते हैं, शिशुपाल, कंस इत्यादि सब चिंतन करते थे, भगत हो जाएंगे क्या? सब कुछ समर्पण करने वाले। हाँ, का नहीं नहीं, प्रेम एक अलग चीज है। मेरा भक्त चाहिए, माने मेरे से प्रेम करने वाला हो। मेरे भक्तों को भगवान कहते हैं, हाँ, मद भक्तेषु, मेरे भक्तों में, हाँ, अभिधास्यति। हाँ, अभी इस उपसर्ग लगा करके धास्यति, उनमें स्थापित करता है। हाँ, स्थापित करता है। हाँ, अभिधास्यति माने अच्छी प्रकार से, शब्दतः, अर्थतः, भावतः और यथार्थतः, सर्व प्रकारेण। हाँ, पाठ कैसे करना है, शुद्ध उच्चारण कैसे करना है, उसका अर्थ क्या है, भाव क्या है और उसका तात्पर्य क्या है। हाँ, इन सब को अच्छी प्रकार से जो विवेचन करके हमारे भक्तों के हृदय में हमारे उपदेश को बैठालता है। कैसे? हाँ, तो एक दृष्टि देते हैं कि ऐसा करने वाले के अंतर किसी भी प्रकार की कोई कामना और वासना है तो वो मेरे गीता के उपदेश का उपदेष्टा नहीं है। हाँ, जैसे मेरा भक्त इस गीता का सुनने का अधिकारी है, ऐसे ही वक्ता की भी दृष्टि कहाँ होना चाहिए। देखो, सब जगह पर श्रोता की महिमा गाई गई है। हाँ हाँ, बोले कथा सुनते हैं वो कृतकृत हो जाते हैं, विमान उनके लिए आ जाता है। बड़ी महिमा गाई गई श्रोताओं की। वक्ता की तो कहीं गलती से कोई न महिमा गा दी हो, किसी ने गा दी हो तो श्रोता कृतकृत होते हैं, उनका कुल पवित्र हो जाता है, 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, जाने क्या क्या होता है श्रोताओं का। और वक्ता का, हाँ, वो बैठे रहते हैं, सो भी लेते हैं, हाँ, और भी सारा व्यापार मन ही मन हो लेता है। इतनी महिमा। और जो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे लगा है एकदम लगातार, हाँ, समझते हैं कि कैसे डे बज रही है, उसकी कोई महिमा ही नहीं। हाँ, क्या महिमा है? सोचो जरा, मेहनत किस पर ज़्यादा पड़ती है, सुनने वाले पर कि बोलने वाले पर? क्यों? नहीं नहीं, सुनने वाले पे मेहनत ज़्यादा पड़ती है। हाँ, पसीना उसी को आता है जो सुनते हैं, मेहनत उन पर ही पड़ती है। हाँ, क्यों? उन्हें दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ,
मन लगाना पड़ता है, चित्त लगाना पड़ता है। बोले भक्ता, न उसे दिमाग लगाना पड़ता, न मन लगाना पड़ता, न चित्त लगाना पड़ता है। अरे भाई, आप तो इधर से उधर चले जाओ, बैठे भीलवाड़ा रामधाम में, दिल्ली भी चले जाओ, कलकत्ता भी चले जाओ। हाँ, भक्ता अगर कहीं चला जाए तब क्या होगा? वो जा सकता है कहीं? हाँ, वो तो जहाँ के तहाँ रहता है, लेकिन उसकी महिमा कोई नहीं गाते। भगवान ने कहा कि मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर भगवान मुक्त कंठ से हाँ गीता का गान करने वाले हैं, गीता का अर्थ का ज्ञान देने वाले, भावार्थ की चर्चा करने वाले और यथार्थ तात्पर्य तक ले जाने वाले। कहते हैं कि उनकी गारंटी मैं लेता हूं। देखो, श्रोताओं की बात अलग है, लेकिन भगवान यहां वक्ता की गारंटी लेते हैं। कैसा वक्ता? ययमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामी वैश्यत्य संशयः। मेरा भक्त सुनने वाला चाहिए, लेकिन वक्ता के अंतर्गत भक्ति चाहिए। कौन सी भक्ति चाहिए? देखो, श्रोता को भक्ति के विशेषण से आबद्ध नहीं किया। भक्त चाहिए, मेरा प्रेमी चाहिए, मेरे से प्रेम करने वाला चाहिए। लेकिन वक्ता के लिए भगवान कहते हैं मई भक्ति पराम कृत्वा। वो गीता सुनाए, पाठ कराए, अर्थ आदि जिसकी चर्चा कर चुका हूं। कैसे? हाँ, मुझ में पराभक्ति करके। हाँ, उस वक्ता की मेरे अंदर पराभक्ति होना चाहिए। पराभक्ति, हाँ, पराभक्ति माने हाँ, उसके चिंतन में एक भाव रहना चाहिए, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। ये भगवान की सेवा है। सबके अंदर भगवान ही तो बैठे हुए हैं, श्रोता है कौन? हाँ, भगवान ही श्रोता के रूप में है। श्रोताओं में ये भाव नहीं कि ये समझते नहीं हैं, ये कम जानते हैं, इन्हें कुछ आता नहीं है। नहीं नहीं, हाँ, मैं उनके हृदय में बैठा हुआ हूं। जो कुछ कहा जा रहा है उसे भगवान सुन रहे हैं। मेरा दर्शन सब में करता हुआ ये पराभक्ति, हाँ, सेवा की दृष्टि से इस गीता का स्वाध्याय जो कराता है, अविधास्यति स्थापयिष्यति, हाँ, पाठतः अर्थतः वा, हाँ, हृदय में बैठालना। हाँ, माने एक जबरदस्ती। कहते भगवान कहते हैं कि मेरी ये सेवा है, मिलेगा क्या? तो भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त करेगा। ये वक्ता की महिमा यहाँ पर ही भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। हाँ,
असंशयः, असंशयः, कोई संशय नहीं है। किसमें? मेरी प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। गीता ज्ञान की चर्चा करने वाला, मेरे उस उपदेश का पाठ कराने वाला, अर्थ का कथन करने वाला, वो मुझे प्राप्त करता है। और केवल ऐसे ढीले ढाले तरीके से नहीं। हाँ, माम यष्यति इतना ही कह देते हैं, लेकिन भगवान को संतोष नहीं हुआ। भगवान उस वक्ता के लिए कहते हैं माम एवा। देखो आप, एव शब्द पड़ा हुआ है। माम यष्यति, इसी से अर्थ पूरा हो सकता था। हाँ? मुझे प्राप्त करता है, अर्थ तो इसी में पूरा हो गया। हाँ? लेकिन एष्यति और माम के बीच में एव शब्द लेकर के आते हैं। निश्चयार्थक ये उद्बोधन है। देहली दीप न्याय होता है, बीच में रख दो दीपक को तो घर में भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। इसी प्रकार से जब एव शब्द दो शब्दों के बीच में आ जाता है तो उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है, दोनों तरफ उसका प्रयोग करता है। हाँ, जैसे एष्यति एव, मेरे को प्राप्त करेगा ही, एष्यत के साथ भी उसका प्रयोग होगा। और मामेव, मुझे ही प्राप्त करेगा, प्राप्त करेगा ही। ये किसकी महिमा गाई जा रही है? सुनने वाले की नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि आप लोगों की महिमा हम लोगों ने खूब गाई है। हाँ, अब भगवान ने कहा है तो उसमें हम कंजूसी नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि तुम लोग तो हमारे ऊपर दया करने वाले हो नहीं, और तुम्हारी दया से काम होगा क्या? कृपा तो भगवान की चाहिए। और वो देखो बरसा रहे हैं, इससे एक सूत निकल करके आ रहा है, ध्यान रखना। क्या? इस कार्य को जो करेगा। हाँ, यहाँ पर कई बार घोषणा हुई हो मरी मरी आवाज में, लेकिन कोई उत्साह नजर नहीं आया। यहाँ पाठ होगा, रामधाम में पाठ होगा, 8:30 बजे से होगा। हाँ, लगता है कि अरे जाने क्या कहा जा रहा है। हाँ, मैंने 13 में चातुर्मास किया था और उस समय कहा था कि भाई गीता का पाठ होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन यहाँ के क्या कहा जाता, ये धर्म नगरी है। हाँ, आते हैं वक्ता लोग, फुला करके चले जाते हैं। हाँ, ये धर्मात्माओं का शहर है। मानते कितनी हो? ये देखो, केवल मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उस दिन, जिस दिन मैंने कहा था, उससे लेकर के अभी तक सर्दी, गर्मी, बरसात, लगातार वो लोग उसका निर्वाह करते रहे, हर रविवार को पाठ करते रहे। वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ पर कहा जा रहा पाठ होगा, इसलिए मैं इसकी महिमा सुना रहा हूँ आपको। क्या इसका महात्म्य है? अरे क्या क्या करके तुमने अभी तक देख लिया है, क्या मिला है? एक बार भगवान की इस वाणी की शरण में आ जाओ, अगर कल्याण चाहते हो तो। सीधा रास्ता है। पुराणों की कथाएं सब अच्छी हैं, रामायण की कथा सब अच्छी है, लेकिन ध्यान रखना, अगर भगवत गीता
की शरण आपने नहीं ली तो ये नैया पार होना बहुत मुश्किल है। उन कथाओं में आपका मन लगता है, किस लिए लगता है? कहीं भाई की चर्चा आई, कहीं भाभी की चर्चा आ गई, कहीं माँ की कथा आ गई, कहीं बाप की कथा आ गई, कहीं दुश्मन की कथा आ गई, कहीं मित्र की कथा आ गई, कहीं बेटे की, कहीं बेटे के ब्याह की कथा आ गई। हाँ, लगता है ये तो कथाओं में होता है तो हम भी करते हैं, उसमें तुम्हारा मन लगता है। किंतु जहाँ यथार्थ दर्शन है, यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ भक्ति है, यथार्थ कर्म योग है, उस ग्रंथ से आप बहुत दूर जा रहे हो। जिन लोगों ने इस परिसर में एक गीता को लिखवाया होगा, वो लिखवाने वाले कहाँ होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन देख करके कभी उन्हें चिंतन होता होगा कि ये राम धाम के लोग कैसे हैं। गीता के नाम पर रविवार को 5 श्लोक बाँच लिए जाते हैं, बस हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं इसका गुणगान गाने वाला हाँ मेरे को प्राप्त करता ही है, और कोई कर्तव्य की आवश्यकता नहीं है। आप पाठ कीजिए और पाठ दूसरों को कराइए, समझिए और दूसरों को समझाइए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान का वचन मामेव हाँ एष्यति, मुझे ही प्राप्त करेगा, ये मेरा वचन है, न संशय, कोई संशय इसमें नहीं है। और देखो एक बात भगवान कहते हैं, इस मानवीय सृष्टि में हाँ कहने को तो भगवान के सब प्रिय हैं। एक बार सेठ जयदयाल जी गोविंदका जी से हाँ किसी ने कहा कि आप ये गीता प्रेस नाम रख कर के ये कार्य क्यों कर रहे हो? गीता का प्रचार प्रसार, गीता भवन, गीता प्रेस। तो उन्होंने कहा कि ये कार्य हमारे भगवान को पसंद है, इस कार्य से भगवान मेरे से प्रेम करेंगे। हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं अरे हम तो प्रेम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन संसार के लोगों तुम वो काम ही नहीं करते हो जिससे कि हम तुमसे प्रेम करें। ये भगवान कहते हैं न च तस्मान मनुष्येषु। हाँ, यद्यपि ये 4 श्लोक तो फिर महाराज भगवान की वाणी है, इनका कितना विस्तार किया जाए, किंतु मैं इसको संक्षेप से लेकर के चल रहा हूँ। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः। समग्र मानव जाति में कोई भी कुछ भी मुझे प्रसन्न करने के लिए हाँ बोले अब हम पैदल यात्रा करेंगे भगवान के लिए। कोई कहेगा कि हम राजभोग लगाएंगे, 56 भोग लगाएंगे। कोई कहेगा हम भगवान के नाम से अन्न क्षेत्र लगाएंगे। और इन धारणाओं को लेकर के जीने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आंख खोल करके, कान खोल करके न तो गीता को पढ़ते हैं, न कान खोल करके सुनते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे क्या पसंद है। हाँ। कश्चिन में प्रियकृतमः। मनुष्यों में कोई भी कितना ही अच्छा कार्य करे, अच्छे हैं सब, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे लिए वही प्रिय कर्म करने वाला है। मुझे ये कर्म पसंद है क्या, जो इसका प्रचार करता है। हाँ, तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि
ना, इस पृथ्वी पर कोई भी उससे बड़ा मेरा प्रेमी नहीं हो सकता, मेरा प्रिय करने वाला नहीं हो सकता। न च भविता, आगे भी नहीं कोई होगा। क्या, कौन सा कर्म? तो भगवान कर्म बता रहे हैं। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः। हे अर्जुन, हाँ, धर्म्यम संवादम आवयोः। आवयोः माने हम दोनों का ये जो संवाद है ये क्या है? देखिए, भगवान कहते हैं ये धर्म्य है। धर्म्य, एक धर्म शब्द होता है और एक धर्म्य शब्द होता है। धर्म माने इसमें और कुछ मिलाया ही नहीं जा सकता है। धर्म ही धर्म है। हाँ, देखो 9वें अध्याय को देखो, 12वें अध्याय को देखो और 18वें अध्याय को देखो। ये शब्द भगवान कृष्ण को कितना प्रिय है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। वहां पर भी धर्म शब्द लेते हैं। एतु धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते, वहां पर भी और यहाँ पर भी। जो गीता का पाठ किए होंगे, कर रहे होंगे, उनके लिए तो कुछ लगेगा कि हाँ कह रहा हूँ, अन्यथा ऐसा लगेगा क्या बोल गए। किंतु व्याख्या फिर कभी ईश्वर की इच्छा होगी, भगवान की इच्छा होगी तो करूँगा। भगवान कहते हैं कि ये धर्म है। धर्म माने आप जिसे धर्म समझते हो समझते रहो, लेकिन मेरे भगवान से पूछो धर्म क्या है। ये ऐसा धर्म है जिसमें कहीं कोई मिलावट नहीं हो सकती है। ऐसा धर्म है, ये धर्म कभी च्युत नहीं कर सकता है। धर्मात्माओं का पतन इंद्रलोक से होता है, धर्मात्माओं का पतन ब्रह्मलोक से होता है। अरे भगवान की भक्ति करने वाले भी भगवान के लोकों से ढकेल दिए जाते हैं, लेकिन भगवान कहते एक ऐसा ये धर्म है, इसमें च्युत होने की, पतन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, वो क्या है? संवादम आवयोः, हम दोनों का जो संवाद है, हाँ, ये धर्म है। अध्येष्यते च इमं, हाँ, इमं संवादम आवयोः संवादम, इमं आवयोः संवादम अध्येष्यते। जो इसको पढ़ता है, देखो पहले पढ़ाने वाले की महिमा गाई गई थी, अब पढ़ने वाली की महिमा कही जा रही है। अध्येष्यते माने पठिष्यति, पढ़ेगा। पढ़ेगा का मतलब केवल पाठ करना नहीं है, हाँ, पाठ भी करेगा, हाँ, सुनेगा, समझेगा भी, समझदारी पूर्वक अध्येष्यते। जो मेरे इस अर्जुन से कह रहे हैं, मित्र मित्र की चर्चा है, कोई दूसरा नहीं। अर्जुन, ये हमारा तुम्हारा जो संवाद है, इसको जो पढ़ेगा माने अर्थतः समझेगा। हाँ, बोले क्या करेगा? अरे का कुछ नहीं करेगा, वो मेरी पूजा करेगा। हाँ,
ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये रट लिया। हाँ बोले चढ़ा दो, कहीं का पत्ता तोड़ करके ले आओ, कहीं का जल ले आओ। है हम जब पीते हैं ना नगर पालिका का या कहीं का भी, उसको फिल्टर करते हैं, नहीं करते ना फिल्टर, घरों में लगे हैं। भगवान का इनको फिल्टर की क्या जरूरत है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम चाय जैसा है। ये क्या हो गया, क्या पूजा हो गई। भगवान कहते कुछ नहीं। इस भगवत गीता का जो अध्ययन करता है, वो केवल अध्ययन नहीं करता है, वो मेरी पूजा करता है। क्या सुनाऊं, समय नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ है। भगवान की कृपा से, महाराजा श्री की कृपा से बहुत कुछ है। इन महापुरुषों की कृपा, इनकी कृपा दृष्टि से बहुत कुछ अंदर आता है। हाँ हम देखते हैं इन सभी महापुरुषों को तो लगता है कि कुछ और एकदम बोल दें, फिर सोचते हैं कि रुक जाओ भाई, अभी समय नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं उनके द्वारा पूजित होता हूँ, वो मेरी पूजा करते हैं। ये पाठ करना मैं आप लोगों को निषेध नहीं करता हूँ। हाँ आप तो उसी चाल से चलोगे, वही बस चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी ही। हाँ वो तो उसमें तो आप संशोधन करोगे नहीं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। हाँ। गीता का पाठ करना ये भगवान की पूजा है, ध्यान रखना। ये सड़ी गली अगरबत्ती, हाँ और वो डालडा मिला हुआ, चर्बी मिला हुआ घी का दीपक जलाना ही पूजा नहीं है। हाँ कहाँ का, वो घी भी 2 नंबर का होता है। खाने वाला घी अलग होता है, पूजा वाला घी अलग होता है। ये 1 नंबर की पूजा भगवान बता रहे हैं। श्रीमान लोगों, धनवानों, सेठवानों, हाँ समझ, हाँ सब लोग बैठे हैं, एक से एक धुरंधर, सुन लो अच्छी तरह से। ये भगवत गीता का पाठ करना ये भगवान की पूजा है। हाँ ये मत समझो क्या करते हैं तो पाठ करते हैं। उन मूर्खों को पता नहीं कि भगवान ने क्या कहा है। अध्येस्यते चयइमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः। अर्जुन मैं किसी दूसरे की बात नहीं करता हूँ, ये मेरा विचार है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरी बुद्धि है। हाँ मैं मति ही, हाँ मैं किसी से उधार लेकर के नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरा अपना ज्ञान है, मेरा एक निश्चय मत है, निश्चित मत है, मैं उसके द्वारा पूजित होऊंगा। कैसे पूजा करेगा? अरे बोले संसार के मूर्ख लोग ये क्या जाने पूजा करना। अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। 3 अध्याय में भगवद गीता में यज्ञ का, 4 अध्याय में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। हाँ लेकिन भगवान ने उपसंहार कहाँ किया? हाँ देखो कहेंगे सब क्या, ये यज्ञ कर लो तो कल्याण हो जाएगा, वो यज्ञ कर लो तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण की चर्चा तो सब यज्ञ में होती है, लेकिन भगवान कहते कल्याण किससे होगा ये संसार के लोग, मूर्ख लोग तो जानते ही नहीं है किससे होगा। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परं तपः। अर्जुन हाँ द्रव्य साध जितने भी यज्ञ होते हैं, साधना साध्य यज्ञ
जप यज्ञ, मानस यज्ञ। हाँ, ध्यान रखना, जप यज्ञ भी यज्ञ है, मानस यज्ञ भी यज्ञ होता है। आपको एक उदाहरण दे दूं तो समझ में आ जाएगा। हाँ। रावण यज्ञ कर रहा था, पहुंच गए राम जी की सेना के लोग उसके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। हाँ। उसके अग्निकुंड को अपवित्र कर दिया, सामग्री को बर्बाद कर दिया। रावण तो रावण था, उसने अपने यज्ञ को बंद नहीं किया। कैसे किया? नेत्र बंद करके बैठ गया। वही मंत्र, वही आहुतियां, सोचो कैसी उसकी धारणा शक्ति होगी। हाँ, वो मानस यज्ञ करने लगा। मानस यज्ञ, ये सब यज्ञ हैं, लेकिन भगवान कहते हैं इनसे कल्याण होने वाला नहीं है। ज्ञान यज्ञ परम तवा। क्या है ज्ञान यज्ञ? कहा जिसमें पूर्णतया निष्क्रियता आ जाती है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यहां भगवान कहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है समस्त यज्ञों में, जिसकी कोई क्षमता नहीं है, इस गीता का पाठ करने वाला वो ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करता है। ज्ञान यज्ञेन तेना अहम, अहम तेना हम। तेन माने उसके द्वारा, अहम इष्टः, इष्टा माने पूजिता। जो गीता का पाठ करता है वो ज्ञान यज्ञ से मेरा पूजन करता है। हाँ, ये निश्चित समझ लो। बोले महाराज पाठ करने वाले पाठ कर लेते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बेचारा क्या करे? जिसे पढ़ना नहीं आता है वो क्या करे? भगवान कहते हैं उसके भी कल्याण का मार्ग है। कौन का? ये गीता। अर्जुन, ये हमारा तुम्हारा जो संवाद है ये कल्याण का मार्ग है। कैसे? हाँ, कोई पाठ कर रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ 1.5 महीने से। माफ करना आप लोगों भाई, कुछ कहने से पहले इसलिए पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, बुरा मत मान लेना, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं कि आप क्या गलती कर रहे थे। जब ये कहा जाता अब गीता का पाठ होगा तो कुर्सी खाली करने की जल्दी पड़ती थी। इसमें आपकी गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप जानते नहीं हो, आप तो सोचते हो हाँ एक ऊपर से चिल्ला रहा है, एक और नीचे से चिल्ला रहे हैं। अब हमें ना ऊपर से चिल्लाना ना नीचे से चिल्लाना है। चलो अपने तो चलते हैं। ये गलती आपसे हुई है, लेकिन अनजान में हुई है। ध्यान रखना रामधाम के श्रोतागणों। और मैं जबरदस्ती आपको बैठालना नहीं चाहता था। ये त्रुटि आप लोगों से हुई है, उसका सुधार कर लोगे तो अच्छा होगा। भगवान कहते हैं जो पाठ करना नहीं जानता है, कुछ नहीं आता है, किंतु जो सुनता भी है उसका भी कल्याण होता है। श्रद्धावान अनुसूयश्च
शृणुयादपि यो न रहा। कोई भी पुरुष हो या स्त्री एक संकल्प कर ले, पाठ हो रहा है, अर्थ का ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना भाव आ जाए ये भगवान की वाणी है। हमने किसी महापुरुष से श्रवण किया या किसी पुस्तक में देखा, श्रीरंगम में एक व्यक्ति बैठा, भगवद गीता को उसने अपने सामने रख रखा था और उसके आंसू आ रहे थे। तो कहते हैं श्री रामानुजाचार्य जी महाराज निकले, उन्होंने देखा कि ये कैसा भक्त है, देखो गीता की पुस्तक रखी है और ये कितना गदगद हो रहा है पाठ करके। वो प्रतीक्षा करने लगे कि इसका पाठ कब पूरा हो, दूर बैठ गए। उसका अपना समय था, जितनी देर बैठना था बैठा। जब पुस्तक को आवेष्टित करने लगा कपड़े में तो आए, पूछा कितने अध्याय पाठ करते हो, कितनी देर पाठ करते हो? उसने कहा महाराज मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता है। तो फिर आपके आंखों से आंसू कैसे आ रहे थे? पाठ नहीं करना जानते तो अर्थ का ज्ञान के बिना आप इतने भावुक कैसे इतनी देर से? बोले महाराज हम केवल इतना जानते हैं कि दो भक्त और भगवान का संवाद हो रहा है, भगवान अपने भक्त को उपदेश दे रहे हैं, ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है, बस इतना हम जानते हैं। सोचिए आप कैसा उसका कितना कैसा विलक्षण हृदय होगा। हम भगवद गीता को कभी मस्तक से ये सोच करके लगा लें, ये भगवान और भक्त का संवाद है, नमन करें इसको। हाँ, कहीं अगर पाठ हो रहा है, तुम्हें पाठ करना नहीं आता है तो अपनी नाक कटी हुई मत समझो। हाँ, अगर कटी है तो जुड़ जाएगी। सुनो, श्रद्धा पूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं, देखो यहां शर्त दी है, श्रद्धावान अनुसूयश्च। मैंने जो कुछ कहा है उसमें अपना दिमाग मत लगाओ, केवल सुनो सुनो सुनो। इसलिए भाई लोगों, हाँ, या मोदी जी की भाषा भाइयों बहनों, हाँ, आपको पाठ करना नहीं आता है और कहीं पाठ हो रहा है, हाँ, तो श्रद्धा पूर्वक सुनो। हाँ, अरे बोले महाराज दुकान की जल्दी होती है, ऑफिस खोलना होता है, ये तो तुम्हारे जाने कब खोलेंगे कब बंद होंगे। हैं, कोरोना काल में ठिकाने लग गई ना, क्या हुआ? अरे भगवान के नाम पर कुछ तो त्याग करके देखो, क्या करते हो? हाँ, कहते हैं ना कि गला दबा के चाहे जितना ले लो, सीधे सीधे आदमी देने को तैयार नहीं होता है। हाँ, फल क्या होगा ये सुन लो आप। सोपि मुक्तः, वो मुक्त हो जाएगा। का किससे मुक्त हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर हमारे आचार्यगण बहुत सावधान हैं। आपके जीवन के, इस जीवन के जितने भी किए गए पाप हैं, उन पापों से आप मुक्त हो जाओगे। हाँ,
केवल भगवान की इस वाणी का, भगवद गीता का कहीं पाठ हो रहा है, नहीं करना आता है, सुनो, आपके इस जीवन के पाप सुनने मात्र से नष्ट हो जाएंगे। और जानते हो, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञों को करने के बाद जिस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, इस गीता पाठ को श्रवण मात्र करोगे, उन लोकों की प्राप्ति आपको होगी। शोपि मुक्तः शुभान लोकान, जो दिव्य लोक हैं, उन दिव्य लोकों की प्राप्ति। हाँ, वो कैसे दिव्य लोक? प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, जो पुण्यात्मा, पुण्य कर्म करने वाले धर्मात्माओं को जिन लोकों की प्राप्ति होती है, उन लोकों की प्राप्ति केवल भगवान कृष्ण की गीता श्रवण करने से होगी। पाठ नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं है। हाँ, पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं है। आप सुनो, सोचो, जब सुनने का इतना मात्र फल है, तो पढ़ने का कितना बड़ा फल होगा, पढ़ करके अर्थ समझने का कितना फल होगा, और फिर दूसरों को अध्ययन कराने का कितना बड़ा फल होगा। ये जरा हृदय में आने दो। क्रमशः भगवान ने 4 श्लोकों में पाठ कराने वाले के, पाठ करने वाले के, हाँ, जिन स्थितियों का 4 श्लोकों में वर्णन किया है, ये भगवान के द्वारा बताई गई ये फलश्रुति है। हाँ, इस फलश्रुति को आप अपने हृदय में लेकर के हमेशा ध्यान रखें। अब की बार कभी पाठ हो तो जल्दी कुर्सी खाली नहीं करना श्रीमान लोगों, इतना तो ध्यान रख लो। कुछ नहीं आता है, आप सुनो, देखो कितना आनंद आता है, यहाँ कितना आनंद आया, हाँ, कितना उत्साह के साथ यहाँ पाठ हुआ, लेकिन आप वंचित रह गए। किंतु निवेदन है, फिर कभी इस प्रकार का कार्य होता है तो इस पुण्य कर्म से आप वंचित मत रहो। हर्रा लगे न फिटकरी, हाँ, सीधा तरीका, महाराज हमें तो पढ़ना नहीं आता है। अरे कान दिए हैं, सुनो तो सही। हाँ, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है कानों में। हाँ, कि हमें पढ़ना नहीं आता है, पढ़ तो लेते लेकिन चश्मा भूल आए, ऐसा ही लोग कह देते हैं। हाँ, इन सब से बचो। और देखो, यद्यपि समय हो गया है, किंतु जो गीता का महात्म व्यास भगवान ने वर्णन किया है, आपके पास जो पुस्तक है उसमें ये श्लोक दिए गए हैं। आप देखेंगे शायद 7वें पृष्ठ पर या 8वें पृष्ठ पर ये 7 श्लोक हैं। इनकी चर्चा मैं कल संक्षेप से जरूर करूँगा, अगर भगवान की इच्छा हुई तो, क्योंकि हम अपनी ओर से क्यों बोलें। हाँ, आप लोग जब सब कुछ काम भगवान के ऊपर डालते हो तो हम कोई आपसे कमज़ोर हैं क्या। हाँ, भगवान की इच्छा होगी तो कल इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसका महात्म्य, ये तो हमने गीता का महात्म्य सुनाया है, व्यास भगवान ने जो इसकी महिमा लिखी है उसका आज केवल हम उच्चारण कराएंगे और अर्थ की चर्चा कल करेंगे। अथ गीता महात्म्यम, अथ गीता महात्म्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम,
यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृताः गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीत मेको
देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीत मेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। कल का सत्र है और ये चातुर्मास का कार्यक्रम कल 10 बजे पूर्ण होगा, जिसकी सूचना देने के लिए गोविंद जी तत्पर हैं, वो आपको देंगे। बोल राम राम सरकार।